तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है फरहान अख्तर। आप देख रहे हो एके डिजिटल इंस्टीट्यूट चैनल। बच्चों, आज हम लोग कक्षा 12 के क्लास 12 के केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चन के बारे में जानने वाले हैं। आज हम लोग पार्ट 1 का पूरे बुक का क्वेश्चन लेके आए हैं। हमारे केमिस्ट्री में 1 से लेकर 10 पार्ट है, ठीक है। आप लोग का केमिस्ट्री में पता होगा 1 से 10 पार्ट तक है। तो आज बताने हैं 1 से 5 पार्ट तक के क्वेश्चंस। 1 से 5 पार्ट तक वाले में अधिकतर फिजिकल केमिस्ट्री है, भौतिक रसायन है। तो देखिए, पहले पार्ट का हम लोग वीडियो लेके आए हैं आज, ठीक है। चलिए तो अपने वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं क्वेश्चन के बारे में। इससे पहले मैंने आपको बायोलॉजी का क्वेश्चन बताया है। आप लोग अगर वो वीडियो नहीं देखे हो तो आप लोग हमारे चैनल पे जाके वो वीडियो देख सकते हो। बायोलॉजी का क्वेश्चन भी बताया हुआ है मैंने, और आशु सर ने आपको फिजिक्स के क्वेश्चन भी बताए हैं। तो उन सभी को आप लोग भी ध्यान से देख लो। आज हम लोग जान लेते हैं केमिस्ट्री के पार्ट 1 के क्वेश्चन। पार्ट 1 में 5 पार्ट है, ठीक है, 5 लेसन्स है। तो 5 लेसन्स के वीडियो अब क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है बच्चों। मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोलरता और नॉर्मलता। मोलरता और नॉर्मलता, ये जरूर से कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है। या तो वेरी शॉर्ट में पूछेगा या तो शॉर्ट में भी पूछ सकता है। दूसरा नंबर है राउल्ट का नियम, इसको जरूर पढ़ना है, इसको भी, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हमने लिखा हुआ है वो सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इससे ज़्यादा भी और इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो उसको मैं टिक लगा दूंगा कि कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये था राउल्ट का नियम। अगला वाला है हेनरी का नियम। उसके बाद परासरण दाब मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, इसको जरूर पढ़ना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट परासरण दाब, ठीक है। ये एक अणु संख्य गुणधर्म है। जैसे आपने हिमांक में अवनमन, हिमांक में उन्नयन सुना होगा, ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है। हिमांक में अवनमन और हिमांक में उन्नयन, या फिर क्वथनांक का उन्नयन और हिमांक का अवनमन, ये भी आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद परासरण और विसरण में अंतर, ये भी जरूर पढ़ना है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पहले पार्ट के सब क्वेश्चन है। कि चलिए आगे देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आपको लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए आगे। अब देखिए, अगला है हमारा सेकंड पार्ट का क्वेश्चन है, सेकंड लेसन का। देखो क्वेश्चन है सेल का विद्युत वाहक बल, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं ईएमएफ। सेल का विद्युत वाहक बल या शॉर्ट में ईएमएफ बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद मोलर चालकता पढ़ना है, तुल्यांकी चालकता पढ़ना है। कोलराउस का नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट कोलराउस का नियम। उसके बाद फैराडे का विद्युत अपघटन नियम। इसके आधार पर 2 नियम है, फैराडे का प्रथम नियम और फैराडे का द्वितीय नियम। प्रथम नियम और द्वितीय नियम, ठीक है, ये दोनों पढ़ना है आपको। उसके बाद इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, इसके बारे में पढ़ना है। मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, उसके बारे में पढ़ना है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है, इसके बारे में पढ़ना है। देखो थोड़ा सा फास्ट बोल रहे हैं शायद। ये इलेक्ट्रोड तीनों आराम से हो जाएगा, बहुत ही आसान है। पहला चीज क्या है, इलेक्ट्रोड विभव होता क्या है। दूसरा मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, दोनों सेम है, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। उसके बाद मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है, ठीक है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये तीनों आसान से क्वेश्चन हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं है, लघु में पूछे जाते हैं, कभी कभी वेरी शॉर्ट में भी पूछे जाते हैं। उसके बाद ये वाला बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विद्युत रासायनिक श्रेणी के लक्षण, ठीक है। विद्युत रासायनिक श्रेणी को हम लोग सक्रियता श्रेणी भी कहते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखो, डेनियल सेल और ईंधन सेल, इन दोनों को जरूर तैयार करके जाना है। सेल वाले क्वेश्चन में से आपको डेनियल सेल और ईंधन सेल जरूर पढ़ के जाना है। इसका फिगर भी इंपॉर्टेंट है, फिगर भी आपको हम बताएंगे, ठीक है। अभी आगे इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद बताते हैं। आगे देखिए, उसके बाद एक और है संचायक सेल। इसका पूरा नाम यहाँ पे शायद छोटा हुआ है, पूरा नाम है इसका शीशा संचायक सेल। शीशा संचायक सेल, इसके बारे में पढ़ना है। सेल में 3 ठो आपको जरूर पढ़ना है, या तो शीशा संचायक सेल पढ़ लो, वो भी पढ़ लो, और ये भी, कोई भी आ सकता है उसमें से। उसके बाद तीसरे पार्ट का क्वेश्चन है अभिक्रिया का वेग एवं वेग नियम, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। वेग नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसको हम लोग दर्शाते हैं K से। ये तो वेग स्थिरांक होता है। उसके बाद अभिक्रिया की कोटि एवं अभिक्रिया की आणविकता, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जरूर पढ़ना है इसको। अभिक्रिया की कोटि एवं अभिक्रिया की आणविकता। अभिक्रिया का वेग पर दाब एवं सांद्रता का प्रभाव। अभिक्रिया का जो हमारा वेग है, यानी जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, अगर उस पर हम लोग दाब लगाते हैं तो अभिक्रिया बढ़ेगा या घटेगा। अगर उस पर सांद्रता बढ़ाते हैं तो वेग बढ़ेगा या घटेगा, उसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट
पहले लिख देते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक प्राप्त करना है, मतलब सिद्ध करना है। जैसे मैथ में आप लोग सिद्ध करते होंगे वैसे इसमें सिद्ध करना है। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए व्यंजक प्राप्त करना है। व्यंजक का मतलब क्या होता है? फॉर्मूला, उसका फॉर्मूला प्राप्त करना है। तो इतने का स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद आगे देखते हैं। चलिए आगे देखिए, उसके बाद है प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक। शून्य कोटि का भी इंपॉर्टेंट है, प्रथम कोटि का भी इंपॉर्टेंट है, जिसको भी टिक लगा लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, रुकिए, ये वाला कलर कर लेते हैं पीला। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। लगता है कुछ चेंजेस नहीं हो पा रहे हैं, अब ठीक है। देखिए उसके बाद तापीय गुणांक, इसको भी पढ़ लेना है, छोटा सा ये शॉर्ट क्वेश्चन है। संक्रमण तत्व किसे कहते हैं? चौथे पार्ट का क्वेश्चन है, डी और एफ ब्लॉक का। अंतः संक्रमण तत्व का परिभाषा एवं लक्षण एवं उदाहरण। संक्रमण तत्व डी ब्लॉक के तत्वों को कहते हैं, अंतः संक्रमण तत्व एफ ब्लॉक के तत्वों को कहते हैं। उनका परिभाषा पढ़ना है कि वो क्या होते हैं, और उनका लक्षण पढ़ना है और उदाहरण पढ़ना है। मतलब डी ब्लॉक में कौन कौन से तत्व आते हैं, एफ ब्लॉक में कौन कौन से तत्व आते हैं, उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, अब देखो एफ ब्लॉक के अंतर्गत ही ये आता है लैंथेनाइड एवं एक्टिनाइड संकुचन। लैंथेनाइड एवं एक्टिनाइड संकुचन, संकुचन का मतलब होता है आकुंचन। इसको भी पढ़ाएंगे हम, आप हमारे चैनल से जुड़े रहोगे तभी। ठीक है, चैनल से जुड़े रहोगे, वीडियो जरूर मिलेगा। आगे देखो, ये है अगला, पोटेशियम परमैंगनेट बनाने की विधियां। पोटेशियम परमैंगनेट बनाने की विधियां डी ब्लॉक वाले तत्वों में है। पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला होता है KMnO4। ठीक है, KMnO4 को बनाने की विधियां हमको इसमें पढ़ लेना है। वैसे इसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट भी आता है, जिसका फॉर्मूला होता है K2Cr2O7। ठीक है, ये पोटेशियम डाइक्रोमेट है, ये है पोटेशियम परमैंगनेट। ये दोनों हमारे सिलेबस में दिया हुआ है, इसमें से ज्यादा इंपॉर्टेंट है पोटेशियम परमैंगनेट वाला। ठीक है, देखो उसके बाद है वर्नर का सिद्धांत, ये लास्ट वाला है, पहले पार्ट का लास्ट चैप्टर का क्वेश्चन है, 5वें पार्ट का, उपसहसंयोजक यौगिक का वर्नर का सिद्धांत। उसके बाद VBT, उसके बाद CFT। अब देखो बच्चों, VBT और CFT का पूरा नाम है, ये पूरा नाम मैं लिख के आपको दिखाता हूँ। देखो VBT का हिंदी में नाम है संयोजकता बंध सिद्धांत। संयोजकता बंध सिद्धांत। ठीक है, CFT का नाम होता है बेटा आणविक क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। ठीक है, आणविक नहीं, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। तो VBT भी पढ़ना है, इसका क्वेश्चन भी पढ़ना है और इसका भी क्वेश्चन पढ़ना है। VBT और CFT की बात को अच्छे से पढ़ा दूंगा, यहाँ पर अच्छे से तैयारी करा दूंगा। ठीक है, इन सभी का भी सॉल्यूशन वाला वीडियो भी मैं लेके आऊँगा। पहले यहाँ पे आप क्वेश्चन जान लो, आपका परीक्षा कितना समय बचा हुआ है? मुश्किल से 100 दिन बचे हुए हैं, मेरे ख्याल से 100 दिन बचे हुए हैं मुश्किल से। नवंबर, दिसंबर और जनवरी, यही तीनों आपका मंथ बचा हुआ है। उसके बाद फरवरी में एग्जाम हो सकते हैं, तो हमारे चैनल से जुड़े रहो, इन सभी के बारे में पता चल जाएगा। 100 में 100 का तैयारी आपको जरूर कराया जाएगा। फिजिक्स का तैयारी चल रहा है, बायोलॉजी का क्वेश्चन मैंने बता चुके हैं, और अभी एक केमिस्ट्री का क्वेश्चन चल रहा है। ठीक है, अभी आगे देखो, समन्वय संख्या पढ़ना है, IUPAC वाला नाम भी पढ़ना है। उसके बाद देखो, ये है IUPAC वाला नाम, IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इंग्लिश में लिख दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी में बताते हैं ना, इंग्लिश भी पढ़ा करो, इंग्लिश का भी तो पेपर देना है। IUPAC पता है आपको? IUPAC क्या होता है? जो रासायनिक यौगिकों का नाम लिखता है। नोमेनक्लेचर मतलब होता है नामकरण, नामकरण ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं इंग्लिश में उपसहसंयोजक यौगिक को। ठीक है, देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहा जाता है उपसहसंयोजक यौगिक को। नोमेनक्लेचर का मतलब होता है नामकरण। ठीक है, तो इतना क्वेश्चन आपका पहले पार्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसमें से ये दोनों भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है VBT और CFT, तो इनको जरूर से ध्यान देना है। ठीक है, अच्छा इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप, उसके बाद देखते हैं
ले लिया स्क्रीनशॉट? इतना हो गया बच्चों, चलिए ठीक है। तो आज के लिए इतना ही पढ़ना था हमको। ये पूरे क्वेश्चन हो गए, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब उसके बाद हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे आपसे, ठीक है। ये पार्ट 1 का क्वेश्चन था, इसको आपको क्या करना है, शेयर करना है ढेर सारा, ठीक है, ताकि आपके फ्रेंड्स जितने भी हैं उतने पूरे फ्रेंड सर्कल में शेयर करो। सभी को अच्छे नंबर से पास होना है। आगे वाले वीडियो में हम आपसे मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, ठीक है।